बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, आज अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे, तालिबान की बात करेंगे कि तालिबान के लिए एक नया मसला खड़ा हो गया है। दुनिया की नज़रें अब जब अफगानिस्तान की तरफ हैं और पूरी अटेंशन जो है ना वो तालिबान, अफगानिस्तान और उसकी आने वाली हुकूमत पर है, उनके सिस्टम पर है, तो इस सारे सूरत हाल के अंदर तालिबानों के लिए एक नया मसला और एक चैलेंज खड़ा हो गया है। वो ये है कि तकरीबन 20 से 22 हज़ार लोग अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं और मज़ीद कुछ लोग जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब इसकी असल वजूहात क्या हो सकती हैं कि ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो वहाँ पे गुर्बत में या जो मसाइल में घिरे हुए थे या जो परेशानी के आलम में थे, बल्कि इसमें बहुत सारे वो लोग भी शामिल हैं जो वहाँ पर जॉब्स करते थे या जिन्होंने वहाँ से बेनिफिट्स हासिल किए हैं, जो बिल्कुल वेल सेटल्ड थे। तो वो लोग अब अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल तो काफ़ी हद तक बदल भी चुकी और साथ साथ बदल भी रही है, लेकिन इस सब के साथ साथ इन लोगों के जाने के कुछ फ़ायदे इन लोगों को तो पहुंच सकते हैं कि ये बाहर जाकर वेल सेटल हो जाएंगे, वहाँ पर अच्छी नौकरी या रोज़गार की तलाश में जो लोग निकल जाते हैं तो वो वहाँ पर सेट तो हो जाएंगे, उनकी अपने ज़ात की हद तक तो ये बेहतर है। लेकिन ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि ये लोग जब यहाँ से जाएंगे और इनके जाने के बाद कल इन्हीं लोगों में से कुछ लोग जो है ना वो अशरफ गनी जैसे पैदा होंगे, अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग, वो इनमें से ही पैदा होंगे जो लोग अब अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। मैं अगेन यहाँ ये रिपीट कर दूं कि ये वो लोग नहीं है जो वहाँ पे गुर्बत में या क्राइसिस में मुब्तला थे, बल्कि इसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हासिल किए हैं, जो लोग वहाँ पे सेट थे, खुशहाल थे, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। अब दूसरी तरफ आलमी मीडिया जो है या दुनिया की जो नज़रें वो अफगानिस्तान पर हैं, और ये आलमी मीडिया का एक मुनाफिकाना रवैया भी हमें देखने को मिल रहा है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो जब भी बात करता है या जो अफगानिस्तान में मौजूद है वो सिर्फ काबुल की बात करता है, बल्कि काबुल में भी सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की बात करता है। वो ये सिर्फ बताता हुआ नज़र आता है कि यहाँ से कितने लोग जो है ना वो अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट पर कितने लोग मौजूद हैं, आज इतने लोग हलाक हो गए, आज तालिबान ने ये कर दिया। कहीं पे अगर तालिबान अफगानिस्तान का पुराना झंडा उतारते नजर आएंगे तो आलमी मीडिया के जितने भी नुमाइंदे या आलमी मीडिया जितना भी है, ये सब वो झंडा उतारता हुआ दिखाई देंगे, वहां पर वो मीडिया पे दिखाएंगे, उस पर फोकस करेंगे, लेकिन तालिबान के जो अच्छे काम है वो नहीं दिखाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो 40 साल जंग थी, जो तालिबान अब जीत के एक नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है उनके लिए कि दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के साथ राब्ते में रहने के लिए और अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मीडिया का जब मुनाफिकाना रवैया होगा, वो तालिबान के अच्छे काम नहीं दिखाएगा और वो इस तरह की हरकतें दिखाएगा, तो फिर मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी और ये उनका जो मुनाफिकाना रवैया है वो वाज़ेह पे तौर पर नज़र आता है। दूसरी तरफ जो काबुल का एयरपोर्ट है, सिर्फ वही अफगानिस्तान नहीं या सिर्फ काबुल को अफगानिस्तान नहीं बल्कि दूसरे भी एरियाज वहाँ पे मौजूद है, वो पूरा अफगानिस्तान कहलाता है। लेकिन दुनिया की नज़रें सिर्फ काबुल पर ही क्यों हैं या काबुल एयरपोर्ट पर ही उनकी नज़रें क्यों हैं? अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला है अमेरिका, तो खैर इसमें जो है ना वो जंग करता रहा है, जंग में दिखाई देता रहा है। दूसरा, भारत जो है ना वो अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ खुसूसन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे कर रहा है। आज भी हमने ये देखा है कि मोदी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जिन लोगों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो अफगानिस्तान के शहरी हैं या जो पासपोर्ट लेकर इंडिया में आए हैं, उनको निकालने की बात हो रही है। और दूसरी जानिब तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में भारत ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। लेकिन इस हवाले से जो ना वो तालिबान के अच्छे जो काम है हमें वो भी देखने चाहिए, वो भी दुनिया को दिखाने चाहिए। एक तरफ तो जो ना वो जर्मनी ने तालिबान पे पाबंदी लगा दी है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इसके अलावा दूसरे दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो जो है ना वो अफगानिस्तान तालिबान पे पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहे हैं। अब ये एक चैलेंज इसमें ये भी है कि अभी तक तालिबानों की कोई नुमाइंदा हुकूमत या कोई वाज़ेह हुकूमत जो है ना वो सामने नहीं आई है, अभी कोई फ़ाल हुकूमत उनके पास मौजूद नहीं है। तो इस वजह से जो ना दुनिया के साथ उनके रवाबित या जो लेन देन के मामला होंगे वो किस तरह से चल सकेंगे। दूसरी जानब यूरोपियन कंट्रीज जो है इन पे पाबंदियां लगाने की बात करेंगे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे गुर्बत बढ़ेगी, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है ना वो या तो पहले से जो है ना वो तबाहशुदा है, या जो प्रोजेक्ट्स नए लगे थे वो आगे चल नहीं पाएंगे, फिर नए प्रोजेक्ट्स मजीद लग नहीं सकेंगे। ये सारी सूरत हाल हैं। अब इनसे तालिबान कैसे निपटेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी यहाँ पर बनता है।
दूसरी जानिब मीडिया का जो आलमी मीडिया है उसकी अटेंशन आप देखिए कि तालिबान के अलावा अशरफ गनी है जिसने कितना अरसा यहाँ पे हुकूमत की है और उस हवाले से कोई बात नहीं करता, ना अशरफ गनी की बात करते हैं, ना उसकी करप्शन की बात करते हैं, ना कोई ये पूछता है कि अशरफ गनी ने जो है ना वो अरबों डॉलर्स यहाँ से करप्शन की है, वो पैसा जो आया था वो कहाँ गया। फिर जाने के बाद जब अशरफ गनी अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा होता है तो वहाँ से कितना खजाना और कितनी दौलत या जो लोगों के पैसे होते हैं, जो करप्शन की दौलत है वो लूट कर लेके जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता। तालिबान पे सब बात करेंगे, सब उंगली उठाएंगे, लेकिन अशरफ गनी उसकी करप्शन पर, उसकी गलत हरकतों पर जो उसकी वजह से सब नुकसान पहुंचा उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये भी हमें मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। दूसरी जानिब तालिबान जो अच्छे काम कर रहे हैं वो अफगानिस्तान को असले से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि आप निकलें, आप अपने रोज़गार जो आपका है या आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या जो भी आपके सिस्टम से आप उनको जो है ना वो बहाल रखें। वो शरीयत की बात करते हैं, इस्लाम की कानून की बात करते हैं कि हम इसके हदूद में रहकर आपको हर तरह की इजाज़त दे सकते हैं कि आप जो है इस मुल्क के खिलाफ कुछ न करें, आप शरीयत के दायरे में रहकर, चाहे आप मर्द हैं या ख्वातीन में से कोई भी हैं, आप अपना काम करें। आप जहाँ अगर मुलाजमत कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप ये सब करें और असले से इनको पाक भी कर रहे हैं। फिर एक आज़ादी की बात करें कि हम आपको जो है ना वो अमन देंगे, सुकून देंगे, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी, फ़ाल हुकूमत बनाना, फिर ये सारे जो मुल्क का निज़ाम है इस सब को संभालने की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस पर बात नहीं करता, वो बल्कि जो है दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। कुछ अर्से पहले सुहेल शाहीन साहब ने भी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दीगर तालिबान के जितने भी रहनुमा हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल जो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ है, ये पॉलिसी है, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये पॉलिसी होगी और उसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है और ना वो किसी की आज़ादी सल्ब करने की बात करते हैं। अब जब ये 40 साल से इन्होंने ये जंग का एक सिलसिला अफगानिस्तान के अंदर जारी रहा है, उसके बाद अगर वो वहाँ से तालिबान फातेह करार पाएँ और उन्होंने वो जंग जीती है तो फिर मेरे ख्याल से दुनिया को इसको सराहना चाहिए। दुनिया को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करे। जो अफगानिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज तक डेवलप नहीं हो सका, बर्बाद हो गया है, वहाँ के जो मसाइल जो इस जंग की वजह से पैदा हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको अब ये वक्त आ गया है कि तालिबान को अफगानिस्तान की जो नुमाइंदा हुकूमत होगी उनको सपोर्ट करके उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग हैं उनकी जो अगर कोई ग़िज़ाई किल्लत होती है, उनके मसाइल हैं, किसी भी तरह की परेशानी है, तो उनको जो इन चीज़ों का सामना होगा तो इसमें भी सपोर्ट करने चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है वो पहले भी उनका बहुत अच्छा रवैया रहा है, वो उनको सपोर्ट भी करते हैं और मेरे ख्याल से मज़ीद पाकिस्तानी अवाम को भी, हमारी हुकूमत को मज़ीद भी उनकी सपोर्ट भी करना चाहिए हर लिहाज से और उनका साथ भी देना चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई भी हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतरीन वक्त है कि ये इसी वक्त आप जो है उनके दिल जीत सकते हैं। आप उनको सपोर्ट करें और खुलकर उनके बात करनी चाहिए उनके हवाले से और उनको हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहिए। दुनिया का कोई भी फोरम हो तो इस पर हमें ज़रूर बात भी करनी चाहिए ताकि अगर दुनिया एक तरफ उन पे पाबंदियाँ लगाती है तो दूसरी तरफ उनको सपोर्ट करने वाले भी मौजूद हों और इसी से हम उनके दिल भी जीत सकते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आपके क्या फीडबैक है, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा और आपके फीडबैक का कमेंट्स में ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।